Very warm welcome to you all in my YouTube channel DPS tutorial classes. This is Divya and you are at the right place if you want to know about the physics of class 9th. If you like this video then please hit the bell icon and subscribe to my YouTube channel. क्लास 9th का हम लोग चैप्टर नंबर 4 जो स्टडी कर रहे हैं दैट इज़ वर्क एंड एनर्जी। और लास्ट की क्लासेस में हमने काइनेटिक एनर्जी के कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए थे और आज की क्लास में हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। न्यूमेरिकल्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज फाइंड द एनर्जी possessed by an object of mass 10 kg when it is at the height of 6 meter above the ground। हमको एनर्जी पता करनी है ऑब्जेक्ट की अगर उसका मास हमारा 10 kg दिया गया है और अगर हाइट से वो 6 मीटर अबव है, मीन्स अगर वो मूव कर रहा है तो उसका एक तरह से डिस्प्लेसमेंट हुआ नीचे से ऊपर तक, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक गया, उसका डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या है, हाइट है हमारा, तो वो क्या है हमारा 6 मीटर है अबव द ग्राउंड। और ग्रेविटी जो हमें दी हुई है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दी हुई है। तो हमें यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। मास ऑफ द ऑब्जेक्ट m हमें 10 kg दिया गया है, डिस्प्लेसमेंट जो कि हमारा हाइट दिया हुआ है वो हमारा 6 मीटर है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो हमारा है दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी का हमारा फॉर्मूला होता है mgh, जहाँ पे हमें m दिया हुआ है, g दिया हुआ है और h भी दिया हुआ है। तीनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आता है 588 जूल। ये हमारा हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 25 kg was horizontally moving to 5 meter and then it was lifted to the height of 18 meter. It was again moved 10 meter horizontally and 2 meter vertically upward. Find the gravitational potential energy by the object. यहाँ पे दिया गया है हमारा कोई बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट है, उसका जो मास है हमारा वो हमारा कितना है 25 kg। ठीक, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो हमें दिया गया है दैट इज 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब उसका जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, सबसे पहले उसको ग्राउंड सरफेस पे ही हॉरिजॉन्टली मूव किया जाता है 5 मीटर। 5 मीटर मूव करने के बाद हमने जैसे कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा था, ठीक, ग्राउंड सरफेस पे हमने उसको 5 मीटर मूव किया, ठीक है, उसके बाद हमने उसे लिफ्ट किया 18 मीटर हाइट पर, मतलब उसका जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट पहले क्या हुआ 5 मीटर, उसके बाद वर्टिकली जो हमने उसको अपवर्ड की तरफ लिफ्ट किया वो हमारा कितना हो गया 18 मीटर। उस 18 मीटर के भी ले जाने तक उसके बाद हमने फिर उसको हॉरिजॉन्टली 10 मीटर मूव किया, ठीक है, और उसके बाद हमने फिर उसको वर्टिकली ऊपर लिफ्ट किया 2 मीटर्स। तो यहाँ पे ये चीज़ जानना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो हमारा यहाँ मूवमेंट हो रहा है वो हमारा जो वर्टिकल मूवमेंट है वो ही सिर्फ कैलकुलेट किया जाएगा, हॉरिजॉन्टल जो मूवमेंट हो रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो हमारे ग्राउंड सरफेस पे ही रह रहा है। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टली पहले जब ग्राउंड पे था तो 5 मीटर मूव किया, ये नहीं लिया जाएगा। इसके बाद वर्टिकली ऊपर हाइट तक 18 मीटर ले जाया गया, वो हमारा कैलकुलेट होगा हाइट में। उसके बाद फिर हॉरिजॉन्टली मूव किया है 10 मीटर, वो भी हमारा कैलकुलेट नहीं होगा। उसके बाद फिर उसी 18 मीटर की जो हाइट थी, हाइट तो वही रही पर 10 मीटर हमने हॉरिजॉन्टली मूव किया है, हाइट तब भी उसकी 18 ही मीटर रहेगी। और उसके बाद फिर हमने अपवर्ड की तरफ उसको मूव किया है 2 मीटर, तो यहाँ पे जो उसकी वर्टिकल हाइट हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 18 + 2 दैट इज 20 मीटर। तो यहाँ पे जो हाइट कंसीडर की जाएगी वो हमारी 20 मीटर ही कंसीडर की जाएगी। इस हॉरिजॉन्टल मूवमेंट को हम यहाँ पे कंसीडर नहीं करते हैं क्योंकि उससे ग्रेविटी पे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो हमारा वर्टिकल मूवमेंट होता है सिर्फ उसी पे ही डिपेंडेंट होता है। तो हमारा फॉर द पर्पस ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ओनली द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट आर कंसीडर्ड। नेट डिस्प्लेसमेंट h डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो हमारा वर्टिकल हाइट पे डिपेंड करता है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल हाइट पे डिपेंड नहीं करता है। तो यहाँ पे हमारा जो हाइट हो जाएगा दैट विल बी 18 + 2 जो कि हमारा 20 मीटर हो जाएगा। अब हमारा पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है दैट इज mgh। m हमारा 25 दिया है, g हमारा 9.8 है और हाइट जो हमारा हो जाएगा वो 20 मीटर हो जाएगा। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 4900 जूल आएगा। तो ये हमारा हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी इज 4900 जूल्स।
इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 12 kg is at a certain height above the ground. If the potential energy of the object is 480 joule, find the height at which the object is with respect to the ground. अब यहाँ पे क्या दिया है, मास हमें दिया हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी हमें दिया हुआ है, हमें हाइट पूछा गया है। तो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट हमारा 12 kg है, पोटेंशियल एनर्जी हमारा 480 जूल्स है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है, और जो डिस्प्लेसमेंट जो कि हमारा हाइट है वो पूछा गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा mgh होता है। पोटेंशियल एनर्जी की जगह हम लोग 480 रख देंगे, m हमारा 12 दिया हुआ है, g हमारा 10 दिया है, और हम यहाँ से h की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। हम लोग 480 को डिवाइड कर देंगे 120 से, तो हमारा क्या निकल के आएगा, 4 मीटर। ये हमारा हाइट हो जाएगा अबव द ग्राउंड। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 50 kg इज रिलीज्ड टू द हाइट ऑफ 50 मीटर अबव द ग्राउंड, व्हाट इज इट्स पोटेंशियल एनर्जी। कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास हमारा 50 kg दिया गया है, उसको रिलीज किया गया है, जो कि हाइट हमारी दी हुई है 50 मीटर अबव द ग्राउंड, मीन्स ऊपर की तरफ फेंका गया है। व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी। मास ऑफ द ऑब्जेक्ट हमें 50 kg दिया हुआ है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो हमारा है दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हम चाहे तो 9.8 भी ले सकते हैं, और हाइट जो हमारा है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो हमारा है 50 मीटर। पोटेंशियल एनर्जी जो हमारा हो जाएगा वो mgh हो जाएगा। m हमारा 50 दिया हुआ है 50 kg, g हमारा 10 दिया हुआ है, और हाइट हमारा 50 मीटर दिया हुआ है। जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा 25,000 जूल आएगा, और अगर हम इसे किलो जूल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम इसे 1000 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 25 किलो जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पर्सन हैविंग 60 kg ऑफ मास ऑन द समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट ऑफ माउंट एवरेस्ट हाइट इज 8,848 मीटर फ्रॉम द सी लेवल, और हमें ग्रेविटी दिया है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मास ऑफ द पर्सन जो m हमारा है वो हमारा 60 kg है, हाइट ऑफ द माउंट एवरेस्ट जो हमें दिया हुआ है 8,848 मीटर है। हमें पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है, तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mgh, जहाँ पे मास हमें दिया है, हाइट हमें दिया हुआ है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो हमारी 9.8 है। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा 5.2 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल्स, ये हमारा आएगा पोटेंशियल एनर्जी। सो आज की क्लास में इतना ही था। होप सो आपको आज की क्लास में जो भी पोटेंशियल एनर्जी के न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए गए हैं वो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इन केस अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट्स होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स लिख के डाउट्स क्लियर आउट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग।